अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊंगी साइंटिफिक नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इसीलिए यूज़ होती है क्योंकि हम बड़ी वैल्यूज़ को ज़्यादा ज़ीरोज़ के साथ नहीं लिख सकते, वो हमारे पास मुश्किल होती है लिखने में और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लेती है। फॉर एग्जांपल अर्थ का जो मास है वो 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 24 है। तो 24 का मतलब 10 की रेज़ पावर 24 मतलब कि 6 के बाद हमारे पास 24 ज़ीरोज़ आते हैं। तो 24 ज़ीरो लिखने से अच्छा है कि हम 10 की पावर इस्तेमाल करें, हमें आसानी भी होगी, टाइम भी कम लगेगा और गलतियाँ भी कम होंगी। इसी तरह हमारे पास एटम का जो रेडियस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हम इसलिए हम लोग इस साइंटिफिक नोटेशन को नेगेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं। 10 की पावर नेगेटिव में भी होती है क्योंकि अगर हमारे पास कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो 10 की पावर माइनस में अगर होगी तो वो किसी छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अभी मैं आप लोग को एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ, उससे आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ सॉल्व किस तरह करना है। अगर हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, बस पॉइंट हमारे पास होता यहाँ पर है, अगर हम राइट साइड पर मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम राइट साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो मैं नेगेटिव को भी सॉल्व करके दिखाती हूँ, मैं पॉजिटिव को सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जम्प्स है यहाँ पर पॉइंट की, तो हम लिखेंगे 4 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 8। तो ये हमारे लोगों को, वैसे हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो एक पॉइंट के बाद होती है, एक डेसिमल पॉइंट के बाद होती है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको दूसरी तरह भी करके दिखा देती हूँ। अगर हम यहाँ मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4.6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -9। बस इसमें सिर्फ ये चेंज आएगा। अब मैं इसी तरह की एक वैल्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ जो हम राइट साइड पर मूव करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है। अगर हम इस साइड पे मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 9.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -7। तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पर होता है, तो इसका भी हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। जब हम इस साइड पर, मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर मैंने गलती से बोल दिया था कि नेगेटिव -9 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर आपको सही करके दिखा देती हूँ। अब हम लोगों ने मूव करना है लेफ़्ट साइड पर, हम जाएंगे 1 2 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास है 49800। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। मैंने जैसे कहा कि हम इधर लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। हम साइड पे चले जाते हैं लेफ़्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4.98 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 7। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हम लोग हमारे पास ये जो पॉइंट है लेफ़्ट साइड पर है, हम लोगों ने भी इसको राइट साइड पर मूव करवाना है, तो हमारे पास जो पावर आएगी 10 की वो नेगेटिव आएगी। मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अब जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं 1 2 टाइम्स हम लोग इस तरफ आए, पॉइंट को हम लोग 2 टाइम्स वो किया, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -2। ओके, अब मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ 9 पार्ट इसका। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है। अब हम लोगों ने मूव कराना है इसको राइट साइड पर, तो मैं पॉइंट को अपनी जगह से राइट साइड पर मूव करवाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारे पास आ जाएगी 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर -9। हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 10 पार्ट करते हैं हम लोग। 2 7 5 0 अब इसमें हमारे पास दोनों को दिया हुआ है लेकिन इसके बीच में डिवाइड का साइन है, तो ये इजी क्वेश्चन है। अब इसको सिर्फ हम लोगों ने ऊपर वाली को चेंज करना है, डिवाइड का साइन आ जाएगा, तुम्हारे नीचे वाली को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम लोग लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे। हमारे पास आएगा 1 2 3 4 एंड 5।
तो आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। क्योंकि हम लोगों ने राइट साइड लेफ़्ट साइड पर मूव किया है तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। अब डायरेक्टली हम डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हम लोगों ने लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करना है। हम इसको मूव करवाते हैं 1 2 3 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। हम लोग लेफ़्ट से राइट पर गए हैं तो इसी वजह से हमारे पास जो पावर आई है 10 की वो नेगेटिव आई है। तो कई स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल्स करा देती हूँ ताकि आप लोगों को पहले एग्जांपल से समझ आ जाए तो फिर आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में करना था, कन्वर्ट करना था ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और साइंटिफिक नोटेशन हमें दी हुई है लेकिन हमें उसे ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ पहले एग्जाम्पल से। हम पहले पॉजिटिव एग्जाम्पल को कर लेते हैं। अब हमारे पास मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हमारे पास राइट साइड पर ज़ीरो जो हमारे पास है राइट साइड पर होंगे। तो हम लोग पहले लगा लेते हैं 5.2। हमारे पास 5 ज़ीरोज़ हैं लेकिन हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट पहले ही मौजूद है तो हम आगे 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है कि अगर हम पॉइंट को राइट साइड पर मूव कराएंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आना चाहिए। तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास जो 5 पावर आई है ये यहाँ पर जाकर ये 5 हमारे पास पूरे हो गए। किस वजह से हमारे पास 10 की पावर 5 आई है। तो हम जाएंगे साइड पे 1 2 3 4 एंड 5। आप लोग अपनी आसानी के लिए इस तरह कर सकते हैं, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास बस ये ऑर्डिनरी नोटेशन में ये हमारे पास आ गया है। इस तरह यहाँ पर ये पॉइंट जो है यहाँ पर ही रहेगा और ये ज़ीरो जो है यहाँ पर आ जाएंगे। पॉइंट हमारे पास यहाँ पर था। हम लोगों ने 10 की पावर को 5 को यहाँ पर ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना था। हम लोगों ने जब यहाँ पर 5 डिजिट्स पूरे कर दिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ जो है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं नेगेटिव में। अब नेगेटिव में हम लोग जब जाएंगे तो वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पर ज़ीरोज़ होंगे और उसे हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पर लेके जाना होगा। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं 5.6 था यहाँ पर। इससे पहले आप ज़ीरोज़ लगा दें। आप 1 2 3 4। अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 हमारे पास ये पूरे हो जाएंगे। तो हम पॉइंट जो है वह यहाँ लग जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास इस साइड पर मूव करेगा क्योंकि हमारे पास जो है नेगेटिव पावर है। हम इसको मूव करवा देंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे 0.00056। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैंने आप लोग को एग्जांपल से समझा दी है। अब आप लोग क्वेश्चंस को देख लें। नंबर 2 का फर्स्ट वर्ड करते हैं हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। जैसे मैंने बताया था, अभी भी मैंने एग्जांपल में आप लोगों को बताया नेगेटिव पावर होगी तो हम लोग लेफ़्ट साइड पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास ज़ीरो जो होंगे लेफ़्ट साइड पर होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं 6 लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 एंड 4 हम लोगों ने ज़ीरोज़ लगा देने। पॉइंट हमारे पास यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ था। तो हम लोग जब इसको लेफ़्ट साइड पर मूव करवाएंगे तो पॉइंट हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम्स मूव करेगा क्योंकि हमारे पास पावर जो है नेगेटिव है। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा। हम इसको लिख लेंगे 0.000 एंड 6। अब हम सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं। अब पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है 5.06, लेकिन हम लोगों को पॉइंट के बाद 10 डिजिट्स हमारे पास होने चाहिए क्योंकि 10 की पावर 10 है। अगर हम 10 टाइम्स डेसिमल को मूव करवाएंगे तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा। तो 2 डिजिट्स हमारे पास पहले ही मौजूद हैं पॉइंट के बाद। हम लोगों को 8 और ज़ीरोज़ लगाने होंगे कि हमारे पास ये जो 10 की पावर है वो 10 हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप लोग देख लें कि किस तरह ये हमारे पास 10 की पावर 10 आ गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ आ गया है। इसको हम लिख लेंगे ऐसे 5 0 6 1 2 3 4
पॉइंट आप 0 इस तरह लगा दे तो हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। ये हमारे पास दोबारा नेगेटिव में है। नेगेटिव में जैसे मैंने आप लोगों को बताया लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं 9.018। इसके बाद हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ लगाने हैं। 6 है हमारे पास तो 6 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे क्योंकि हमारे पास पावर जो है नेगेटिव में है, इसलिए वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आ जाएगा 0.00000918। हमारे पास ये ऑर्डिनरी रोटेशन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम। इसमें दोबारा हमारे पास ये 10 की पावर जो है पॉजिटिव है, तो हम लोग राइट साइड पर मूव करवाएंगे पॉइंट को 7.865। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, हमारे पास यहाँ पर 2 डिजिट्स पहले से ही मौजूद थे। पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो हम 8 के बाद 3 माइनस कर दें आपस में से तो 5 बच जाते हैं। तो हम यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे कि हमारे पास ये पावर जो है टोटल हमारे पास 8 डिजिट्स हो जाए पॉइंट के बाद, क्योंकि पावर जो हमारे पास 8 है। हम लगा लेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद हमारे पास 8 डिजिट्स हैं, हमारे पास पावर भी 8 है, तो हम इसको 8 टाइम्स मूव करवा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आ जाएगा 786500000। पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 में कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई मसला हुआ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगी, दोबारा समझा दूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।